Hello, friends. Welcome. Today, the topic that we have is in continuation to our previous topic about rights. Remember, we have discussed life without rights and rights in a democracy. And now, this important topic that we have to discuss is rights in the Indian Constitution. In India, like most other democracies in the world, these rights are mentioned in the Constitution. Some rights which are fundamental to our life are given a special status. They are called fundamental rights. We have already read in chapter 2 the preamble to our Constitution. It talks about securing all its citizens equality, liberty, and justice. Fundamental rights put this promise into fact. They are an important basic feature of India's Constitution. इंडिया जो है हमारा मुल्क, दुनिया की बहुत सारे डेमोक्रेटिक मुल्कों की तरह यहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ राइट्स जो हैं उनको फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको स्पेशल स्टेटस दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा मुल्क दुनिया के चंद उन मुल्कों में शामिल है जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के लिए राइट्स फंडामेंटल राइट ऐसे राइट्स जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है और उन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। चैप्टर 2 में हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा, प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल कहता है सिक्योरिटी हो लोगों के लिए। किस बात की सिक्योरिटी हो? इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, बराबरी की, आज़ादी की और इंसाफ की। फंडामेंटल राइट्स जो हैं इस गारंटी को, इस प्रॉमिस को, जो प्रॉमिस प्रियम्बल में किया जाता है कि लोगों को क्या दिया जाए? इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इस प्रॉमिस को पूरा करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में एक एक करके राइट्स जो हैं वो गिना के दिए हुए हैं कि लोगों को कौन कौन से राइट्स जो हैं उनके अपने राइट्स हैं। Already know our Constitution provides for 6 fundamental rights. Can you recall these? What exactly do these rights mean for an ordinary citizen? Let's look at these one by one. आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लोगों को 6 किस्म के राइट्स, हकूक जो हैं वो दे रखे हैं। ये 6 किस्म के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? एक एक करके हम इनको समझेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स हैं। देखिए, ये बीच में आप देख लीजिए कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक।
ये फंडामेंटल राइट्स हैं कितने? 6। पहला जो है यहाँ पे हम देखेंगे राइट टू इक्वालिटी, नंबर 1। नंबर 2 देखेंगे, ये है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। फिर हमारे पास है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर हमारे पास है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और 6th हमारे पास जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। इन राइट्स के अंदर जो राइट्स दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स के अंदर जो राइट्स दिए हुए हैं, हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट the government shall not deny to any person in India equality before law or equal protection of laws. It means that laws apply in same manner to all, regardless of a person's status. This is called the rule of law. Rule of law is foundation of any democracy. It means that no person is above the law. There cannot be any distinction between political leader, government official and an ordinary citizen. Right to equality हमें क्या कहता है? That the government shall not deny to any person right to equality, equality before law or equal protection of laws. Equality before law and equal protection of laws. इसका मतलब ये है कि लॉ जो है वो सब पे बराबर अप्लाई होता है, इस फर्क के बगैर कि कौन आदमी जो है उसका स्टेटस क्या है, वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कानून सब पे बराबर है। और इसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून से बढ़ के कोई नहीं, कानून से बढ़ के कोई नहीं है, कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है। कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम हो, कोई आम आदमी हो, सबके लिए कानून बराबर है। Every citizen from prime minister to a small farmer in the remote village is subject to the same laws. No person can legally claim any special treatment or privilege just because he or she happens to be an important person. For example, a few years ago, a former prime minister of the country faced a court case on charge of cheating. The court finally declared that he was not guilty, but as long as the case continued, he had to go to the court, give evidence and file papers just like an other citizen. एग्जाम्पल दी गई है कि मुल्क का वज़ीर आज़म हो, उससे लेके कोई गरीब गांव वाला हो, उस तक सब लोग जो हैं, सब पे कानून एक तरह भारी पड़ता है, सब पे बराबर है कानून। कोई पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको ये कोई फ़ायदा दिया जाए, कोई स्पेशल किसी मामले में रियायत दी जाए, इसलिए कि वो बड़ा आदमी है। एग्जाम्पल एक है हमारे पास कि मुल्क का कोई पुराना वज़ीर आज़म था जिसके खिलाफ कोई कोर्ट केस फाइल हुआ था चीटिंग का, और उस केस में कोर्ट ने उसको फाइनली बरी कर दिया कि वो मुजरिम नहीं है। लेकिन जब तक केस चलता रहा, उसको कोर्ट में एक आम आदमी की तरह जाना पड़ा और अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़े
और सब ये कोर्ट में बताना पड़ा एक आम आदमी की तरह के केस के बारे में कि उसको आगे कैसे चलना। This basic position is further clarified in Constitution by spelling out some implications of the right to equality. The government shall not discriminate against any citizens on ground only of religion, race, caste, sex, or place of birth. Every citizen shall have access to public places like shops, restaurants, hotels, and cinema halls. Similarly, there shall be no restriction with regard to rule of use of wells, tanks, bathing baths, roads, playgrounds, and places of public sectors and places of public resorts maintained by government are dedicated to the use of public. This might appear very obvious, but it was necessary to incorporate these rights in the constitution for our country where the traditional caste system did not allow people from some communities to access all public places. तो हमें यहाँ पे जो राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, वो राइट्स जो हैं इस इक्वलिटी वाले राइट्स को आगे बढ़ाने के लिए गारंटी में एक और चीज़ आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, मज़हब, ज़ात पात, रंग, नस्ल, ज़बान या पैदाइश की जगह के नाम पे किसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हर सिटीजन जो है शैल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, सबको बराबर का हक दिया जाएगा कुछ चीज़ों के लिए, दुकानों पे जाने का, रेस्टोरेंट्स में जाने का, होटल्स में, सिनेमा हॉल्स में, और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। जैसे पानी का कुआं एक आदमी इस्तेमाल करेगा दूसरा नहीं करेगा, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, सब लोग इस्तेमाल कर सकेंगे टैंक्स, बाथिंग घाट्स को, रोड्स को, प्लेग्राउंड्स को और प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स जो हैं, लोगों की घूमने की जो जगह हैं वहाँ पे इनको गवर्नमेंट मेंटेन करती है और पब्लिक के लिए डेडिकेट करती है। इससे हमारे पास ये चीज़ सामने आती है कि हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे कुछ रस्म और रवाज थे जिनकी वजह से कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिटीज़ को रोका जाता था कुछ प्लेस। So this is Wise for the day. Have a nice day.